बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी, सभी को पसंद होते हैं मटर, और वो कीमे में हो तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिए एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया आधा कप ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हमने डाल दिए 2 अनियन जिसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है। तो अनियन को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो उससे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 लौंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो इसको हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और जब तक कि प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन सा नहीं हो जाता, तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। तो बस इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो मैं इसमें कीमा यूज़ कर रही हूँ बीफ का, तो आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कीमा लिया है और हमने इसको मशीन में बारीक निकलवाया था। तो ये हम डाल दिया और इसको हम इतना भूनेंगे जब तक कि कीमे का कलर वाइट नहीं हो जाता। तो इसकी स्मेल थोड़ी-सी ख़त्म नहीं हो जाती। तो देखिए मैंने अच्छे से भून लिया कीमे को और इसका कलर भी वाइट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 एंड हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि कीमे की स्मेल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। तो उस वक्त हम इसको अच्छे से भून लें। उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालना ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है इसमें। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को कीमे के साथ। और कश्मीरी लाल मिर्ची ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डालें वरना इसको स्किप कर सकते हैं आप। मैंने बस कलर के लिए इसमें डाली है। तो इसको अब हम थोड़ा-सा पानी डाल-डाल के कीमे को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक कीमे को भून लिया मसाले के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर स्लाइस में कट किए हुए। साथ ही हम इसपे ऊपर से टमाटर के 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। तो टमाटर के ऊपर आप नमक डालेंगे तो आपके टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप पानी और इसको हमने कवर करके रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ और हमारा कीमा भी गल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम स्पून की मदद से इसको मैश कर के बिल्कुल अच्छे से कीमे के साथ भून लेंगे। जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता उस वक़्त तक हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तो देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं कीमे में और इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 कप मटर। तो कितने फ्रेश से मटर आए हुए हैं आजकल, तो ज़रूर डालें, इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया कीजिए। तो हम मटर के साथ कीमे को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कीमे के साथ हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा मटर और कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ कप के करीब पानी ताकि हमारे मटर गल जाए और कीमे में थोड़ी-सी जो कसर रह गई वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कवर करके स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे कीमा और मटर दोनों बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ा-सा अदरक डालेंगे जूलियन कट किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके डाल दी हैं हमने इसमें और थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया डाल दें और इसको हम मिक्स कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे ताकि सारे फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाएँ और ऑयल अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। तो मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा कीमा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। बहुत ही यम्मी सा, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आप इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।